संसार वदानं वदानं करे उजुभावं च जने उजुभावं बडिवनेयनं जीवे अमाहि इतिवेयं नखं संगवेयं चन बंदई उव वदं च निजरे निंदनायनं मध्ये जीवे केशने निंदनायनं पंचानतमं जने पंचानतामेन विरजमानेन गुणसेडी पडिवजे करण गुणसेडी पडिवने या अलकारे मोहनिजं कम उपाय गरियानं मध्ये जीवे केशने गरियानं अपुरकारणं जने अपुरकारणगयनं जीवे अपसत्तयेतो जोगे हिंदनियते पसत्तय पडिवजय पसत्त जोग पडिभवानेयनं अनगारे अनंतकाय पंचवे खवे समायनं मध्ये जीवे केशने समायनं सामतं जोगं विरय जने चौकिसतायनं मध्ये जीवे केशने चौकिसतायनं दसरा विसांचने वंदनायनं मध्ये जीवे केशने वंदनायनं नियवयं कमं खवे उच्चवयं कमं निबंधे सुवगं चनं अपरिहयं अनाफलं निवर्ते दायिनभावं चनं चने पडिगमनं मध्ये जीवे केशने पडिगमनं वयचिंतय किय वयचिंते पुनः जीवे निरुद्धा सवे असंभ चरिते अर्थसु पवयन मायनसु ओते अपुहते सुपनीय विहरे कौसगेनं मध्ये जीवे केशने कौसगेनं क्रियो पंपन पाचिकं सोया विसुद पाचिते जीवे निपुयये ओवरिय बरुव भारय पसत जोना वगै स्वं स्वयं विहरे पचखानेनं मध्ये जीवे केशने पचखानेनं मासपदारिनं निरुंबई पचखानेनं इच्छा निरोम जाय इच्छा रमोहन भय जन जीवे सवदस विनय तय ते भय विहरे तवत मंगल मध्ये जीवे केशने तवत मंगल नानंदन चरित्र भय लाभं जने नानंद चरित्र भय लाभं संपने जीवे अंतकिरियं कप्प विमो मवत्तिय महाने महारे कलपडिन्यायनं मध्ये जीवे केशने कलपडिन्यायनं दानवरजियं कमं खवै पायचित्तकरणं मध्ये जीवे केशने पायचित्तकरणं पावकम्य विस्वयं जनये विनेदने यावे भवै समं च पायचित्त पडिवचमाने मगं च मगफलं च विसूय आयनं च आयफलं च आहारय खमवयनाय मध्ये जीवे केशने खमवयनाय दंपलहानाय भावं तनय पल्लवयन भावं मुवगय समपानकुय जीव सत्यसु मिथ्य भावं उपाय नित्य भावं मुवगय आदि जीवे भाव विचयं खमं निभय भवै सजनं जीवे केशने सजनं नानवरजनं कमं खवै वायनाय नम मध्ये जीवे केशने वायनायनं निजं जनय सुयस्थानुसनाय आसा अनासनाय वट्टेश्रेयस्थ अनुसंजनाय अनसनाय वट्टेमाय चित्तधम अलंबय चित्तधम अलंबनाय महानिच्चरे महापचकाने भवय पडिपुच्छनायनं मध्ये जीवे केशने पडिपुच्छनायनं सतत तदुभयाय विषय कंकमोनिजं कमं बोधं सुंदरी पर्यटनायनं मध्ये जीवे केशने पर्यटनायनं वंचनायनं वंचननदीं च उपाय अनुग्रहनायनं मध्ये जीवे केशने अनुग्रहनायनं औज्ञं वज्जव सत्तकम पर्यटियो धनिय बंधन बद्धव शीलेल बंधन बद्धव पकरे दीर्घकालान्तिय हस्तकालान्तिय पकरे तिवानुभाव मंदरभाव पकरे उपयसगो अपयसगो अपकरे औचनं कमं श्रियं बंधे श्रियनो बंधे आसाय वेयनिजं चनं कमं नो भुजो भुजो उवचिनाय अन्नायं चनं अन्नवयंगं दीर्घमद्दं चौदन्तं संसारकन्तारं भावेव विवये धम्मकायनं मध्ये जीवे केशने धम्मकायनं निजनं जने धम्मकायनं पवयनं पववेनं जीवे अगमिसस बद्धताय कमं निबंधने सूयस आराधनाय मध्ये जीवे केशने सूयश्च आराधनाय मनानं खवेनय संकिलिसय एकगमनं सन्निवेशनाय मध्ये जीवे केशने एकगमनं सन्निवेशनानं चिन्तानिरोहं करेहि संजमेनं बन्धे जीवे केशने संजमेनं अनाहन्तं जनये तवेनं मध्ये जीवे केशने तवेनं बोधानं जनये बोधानेनं मध्ये जीवे केशने बोधानेनं अकिर्यं जनये अकिर्याय प्रकृतान्तो पश्चाचिते बुचे मुझे पर्याय सबदुकानं मध्ये सुवसानं मध्ये जीवे केशने सुवसानं अनुसूयतं जने अनुसूयनं जीवे अनुकंपनाय अनुपटे विगय सौख्य चरित मोहनिजं कमं खवे अपरिबद्धयायनं मध्ये जीवे केशने अपरिबद्धयायनं निसंगतं जने निसंगोत्तेनं जीवे एके एकचित धियाय राहुय असंजमाने अपरिबद्धय अभिज्ञरे विविध सेनानं मध्ये जीवे केशने विविध सेनानं चरितबुद्धे जने चरितबुद्धेनं जीवे विविधहारे दडचरिते गंधरते मुखभाव पडिवनेय अर्थविहं कमकंटिं निजरे विनियर्थनाय मध्ये जीवे केशने विनियर्थनानं नामकमनं अकरणाय आकृते उपवदानाय निजरणाय पावं नियते तव पचर रघुनंदं संसार कंतार विवये संभोगपचकांना मध्ये जीवे केशने संभोगपचकांना आलंबनाय खवे निरालंबनस्य आये व्यक्ती आजोगा भवन्ति एसयेनां राघवेनां संतुष्टै परस्तलाभं नो आशयै नो टके नो प्रिये नो पते नो अभिलषै परस्तलाभं अनाशयमाने अंतक्तमाने अप्रियमाने अपत्यमाने अपना अनभिलेषमाने तुच्छं सुवंशेच वसंपचितानं विहरे उभय पचकांना मध्ये जीवे केशने उभय पचकानेनं अपनिमंथं जने निरुवये जीवे नवीन सरिता जीवे संसुद्धे संसारे नवीन नारकीय तव चक्र जोग संपय
कसमय परसमय विसरणाय असंख्य निजभय दंतन संपन्नाय मध्ये जीविकिं जनगणन संपायन व विचतन शयनं करे परम विंजय परम अविचय माने अनुतर नानानंतर अपमान संजय माने समभाव माने रे चरितन संपन्नाय मध्ये जीविकिं जन चरितन संपन्नाय सेरेचे भाव जने सेरेचे पडिवने अनाकार चरित केवलिवे कमंति फेवई तो पद चिते बुझे मुझे परिणाम सौदुतन मंदम करे सोय हिंदिने दिनेन मध्ये जीविकिं जने सोय दियन गयनम मनुने सदैव रागदोषनियम जने तपच्छयम कमम मुन्नम बंदे भवबदम सलिचरे चकिंदिया गिनेन मध्ये जीविकिं जने चकिंदिया गिनेन मनुने सुवेसु रागदोषनियम जय तपच्छयम कममंदम च बंदे भवबदम सलिचरे गालिंदिया गिनेन मध्ये जीविकिं जने गालिंदिया गिनेन मनुने सु बंदेसु रागदोषनियम जय तपच्छयम कममंदम बंदे भवबदम सलिचरे जिबिंदिया मध्ये जीविकिं जने जिबिदया गिनेन मनुने नंतर रागदोषनियम जय तपच्छयम कममंदम बंदे भवबदम सलिचरे फासे दिया गिनेन मध्ये जीविकिं जने फासिंदिया गिनेन मनुने सुभासेसु रागदोषनिकलं जने तपच्छयम कममंदम बंदे भवबदम सलिचरे को विजयन मध्ये जीविकिं जने को विवेचनम कंजिम जने को विवेचनम कममंदम भवबदम सलिचरे मानव विजयन मध्ये जीविकिं जने मानव श्रुत ज्ञान की धर्मार्थ बंधुओं चिंतनशील माताओं तथा बहनों हम लोगों का विवेचन चल रहा है उत्तराधायन सूत्र का। उत्तराधायन सूत्र उत्तर के अवस्था में जो कहा गया है उत्तराधायन सूत्र वह सूत्र है जिस सूत्र के अंदर हर बात को स्पष्ट किया कथा के माध्यम से कहा है उपदेश के माध्यम से कहा है नक्षत्र और ताराओं के माध्यम से कहा है हर बात गणितानुयोग के माध्यम से कथानुयोग हर प्रकार के योग के माध्यम से इस उत्तराधायन सूत्र का विस्तार के साथ विवेचन किया गया और वही उत्तराधायन सूत्र हम लोग देख रहे हैं। कल हमारी बात चल रही थी चित्त मुनि और संभूति मुनि दोनों सगे भाई सगे थे और प्रेम जन्मों का था। उस प्रेम के कारण दोनों भाइयों में अतिशय प्रेम और वह प्रेम ऐसा प्रेम था एक जन्म का नहीं 5 जन्म तक साथ चले थे और इस जन्म में उन्होंने निदान कर लिया चक्रवर्ती के स्त्री के बालों का स्पर्श हुआ और इन्होंने निदान कर लिया कि मेरे त्याग तप का फल हो तो मैं कौन बनूं मैं भी ऐसा चक्रवर्ती बनूं। कहते त्याग तप जिस प्रकार किसान होता है किसान अपने खेत के अंदर अनाज बोता है अनाज बोने वाले किसान को घास मांगना नहीं पड़ता घास अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार त्याग तप जप करने वाले व्यक्ति को मांगना नहीं पड़ता है वह अपने आप मिल जाता है। पर जिसको पेशेंस नहीं जिसको धैर्य नहीं जिसको अपने भाग्य पर अपने कर्मों पर विश्वास नहीं वो मांग लेता है। मांग लिया ना संबुद्ध मुनि मिल गए अगले जन्म में बन गए चक्रवर्ती। चक्रवर्ती बनने के बाद एक बार नाटक मंडली आई और नाटक को देखते देखते इनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया मेरा भाई था मेरा भाई कहाँ गया मैं तो मांगा तो मुझे मिल गया उसने नहीं मांगा तो शायद उसको नहीं मिला कहाँ गया होगा मेरा भाई कैसे पता लगाऊं। तब उन्होंने एक श्लोक बनाया था दासा दसने आसी मिया कालीन जरे लगे
अचानक उस नगरी के बाहर वो मुनि पधार गए। मुनि ने देखा 3 चरण का श्लोक। उस किसान को पूछा, उनको भी ज्ञान था, जाति स्मरण ज्ञान। उस किसान को पूछा, भैया तू बार-बार यह श्लोक क्यों बोल रहा है? तो किसान कहता है, मुनि तुम्हें नहीं मालूम, हमारे राजा ने ऐलान किया जो इस श्लोक का 14 चरण पूरा करेगा उसको मुंह मांगा इनाम राजा देने वाला। तो मैं पूरा कर देता हूँ। मुनि ने हाथ में लिया और लिख दिया, एशो न षष्ठी का जाति रण्यभ्यो वियुक्तयो। अरे तूने निदान किया इसलिए तू चक्रवर्ती राजा बना, और मैंने निदान नहीं किया तो मैं मुनि बन गया। लाइन लिख करके दे दी किसान को। किसान दौड़ता दौड़ता गया राजा के सभा में। राजा जी इनाम, मैंने आपके श्लोक की पूर्ति की। तूने मेरे श्लोक की पूर्ति की, हो नहीं सकता है। सच बोल, सच बोलेगा तो इनाम मिलेगा, झूठ बोलेगा तो सूली मिलेगी। बोल क्यों पसंद है? उसने कहा, महाराज क्षमा करो, मैंने आपके श्लोक की पूर्ति नहीं की है। आपके श्लोक की पूर्ति एक बगीचे में विराजमान संत ने की है। हाँ, मैं तुझे इनाम देता हूँ। उसको इनाम देकर के रवाना किया और यह निकला अपने पूर्व जन्म के भाई महाराज के दर्शन के लिए गया, और उनको जंगल में झाड़ के नीचे बैठा हुआ देख करके कहा, तुमने और मैंने समान त्याग किया, समान तप किया, जप किया, सब कुछ किया, पर तुमको कुछ नहीं मिला और मेरे को 6 खंड का राज्य मिला। चित्र मुनि उस समुद्री मुनि के जीव ने कहा, भैया मुझे बहुत कुछ मिला, तूने मांगा तुझे घास मिला, मैंने नहीं मांगा मुझे सान मिल गया। उन दोनों भाइयों का वर्णन, साधु और ग्रस्त जीवन के सुख और दुख का वर्णन 13वें अध्याय के अंदर भगवान ने सविस्तार वर्णन किया है। यह 13वां अध्याय है। 14वें अध्याय के अंदर पुनः कथा आ गई। पुनः कथा आई है 14वें अध्याय के अंदर। इक्षुकार राजा, कमलावती रानी, भृगु पुरोहित, उसकी पत्नी और 2 कुमार यशोभद्रा और जसोभद्र, इन 6 प्राणियों का वर्णन 14वें अध्याय के अंदर आया। वह इक्षुकार राजा, वह कमलावती रानी, धन इक्षुपाल राजा, घर कमलावती नाय, गोरे जसा तेरा 2 कुमार, छय छति रीति छांडी, नीरो संयम मोक्ष गया। एक देवलोक से आने वाले 6 प्राणी, एक बना राजा, एक बना रानी, एक बना भृगु पुरोहित, एक बना जसा उसकी रानी, और एक जसोभद्रा और एक यशो। 6 देवलोक के अंदर से एक देवलोक से आने वाले 6 प्राणी। हुआ ऐसा, पुरोहित को बच्चे नहीं हो रहे थे, खूब किया। कहते संसार के जीवन के अंदर यदि बच्चे ना हो तो जीवन थोड़ा कम लगता है। कुछ तो भी कमी, बहुत बड़ी कमी व्यक्ति महसूस करता है। उनका भी वही हाल था, बच्चा नहीं था, जीवन में कमी महसूस करने लगता है। और जब कमी, बहुत कमी महसूस हुई, तब
देवताओं को मनाया, पर किसी का आशीर्वाद लगा, 2 बच्चे हो गए। देवताओं ने आकर के, ध्यान रखना इस अध्ययन के अंदर देवताओं का वर्णन इस प्रकार किया है। देवता 6 महीने पहले समझ जाता है देवताओं को कि उनके वहां से मृत्यु होकर वो जाने वाले का कौन से गति में जाएंगे, ये देवताओं को पता लग जाता है। और पता लगने के बाद ध्यान रखना, जैन सिद्धांत कहता है देवलोक के देवता निकल करके पुण्यवान बहुत भगवान व्यक्ति होता है जो देवलोक से आकर मनुष्य बनता है। अन्यथा देवलोक से आकर के आत्मा त्रिरेंच में जाती है, वनस्पति में जाती है, पानी में जाती है। मैंने एक बार सुना था, आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा, देखा होगा, एक 3 धारा बोल के एक नदी होती है। उस नदी के अंदर कहते हैं जो उस नदी का पानी पी ले ना तो वह जिंदगी में कभी दारू नहीं पीता। हम उस नदी के पास से जा रहे थे। मेरे गुरु जी महाराज साहब को पूछा, महाराज साहब क्या ये बात सच्ची होती है? कई लोगों ने कहा हमने अनुभव किया है। तब गुरु जी महाराज साहब ने कहा होती सच होती। मैंने कहा ऐसे कैसे सच होती है? तब गुरु जी महाराज साहब ने कहा कोई एक देवता आयुष्य पूरा करके इस पानी में जन्म वो लेगा, ये उसको पता लगता है 6 महीने पहले, और 6 महीने के पहले वो देवता उसकी कोई अशांता ना करे, वहां पर कोई गंदगी ना करे, उनको कोई लात ना मारे, इसलिए वो देवता आकर के वहां पर चमत्कार बताते हैं। और वह चमत्कार कितने दिन? 6 महीने तक। उसके बाद उनके पास में शक्ति नहीं होती है। उसके बाद वह देवता का शरीर छूट जाता है। जब तक देवता का शरीर होता है उनके पास वैक्रिय शक्ति होती है, और उस वैक्रिय शक्ति से कोई मंदिर में, कोई नदी में, कोई पेड़ के नीचे वह देवता चमत्कार बताते हैं। और वह चमत्कार कितने महीने? ये हमारा सिद्धांत कहता है। मैं आपको उत्तरायण चित्र का 14वां अध्ययन बता रही हूँ। केवल 6 महीने तक वह चमत्कार रहता है। तब गुरु जी महाराज साहब, हमारे प्रभात जी महाराज साहब, गुरु जी महाराज साहब ने कहा ये होता है पर 6 महीने तक रहता है। क्यों? क्योंकि देवता का उपयोग लगता है और देवता आकर के वहाँ वास करते हैं। आप लोग कहते हो मंदिर को यह जागृत मंदिर है, जागृत प्रतिमा है। कितने समय तो यह 14वें अध्याय की बात मैं आपको बता रही हूँ। वह इक्ष्वाकु राजा और कमलावती रानी, उनका पुरोहित, भृगु पुरोहित, पुरोहित यानी ब्राह्मण, वह ब्राह्मण था। देखेंगे समय आने के बाद इसकी आगे की कथा। आज का दिन है 14। आज के दिन नरकासुर का वध सत्यभामा के आग्रह पर, जो नरकासुर कई स्त्रियों को क्या करता था, स्त्रियों का सतीत्व लूटता था, उस नरकासुर का वध सत्यभामा के कहने से श्री कृष्ण जी ने आज के दिन नरकासुर का वध किया था। इसलिए आज के दिन को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। आज के दिन को रूप चौदस भी कहते हैं। रूप को खिलाने के लिए रामचंद्र जी अपने वनवास के दिन पूर्ण करके अयोध्या के लिए रवाना हो गए थे। आज के दिन कोई लोग आज धनतेरस भी मान रहे। हमारे परम पूज्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का आज जन्मदिन भी है। धन्वंतरी का जन्मदिन भी, जो धन्वंतरी आयुर्वेद शास्त्र के निर्माता जो महामुनि है,
उस महामुनि का आज के दिन जन्म भी हुआ था और इसीलिए तेरस का नाम धनतेरस पड़ा। और यह धनतेरस, मन तेरस, आज रूप चौदस, नरक चतुर्दशी, कई प्रकार के इतिहासकारों के साथ इन दिनों के इन तिथियों का नामकरण किया गया है। आज यह चौदस है। इस दिन कहते हैं सिद्धि लाभाय चतुर्दशी, सिद्धि को देने वाली चतुर्दशी होती है। सब जने आज शाम के समय 11 या 21 माला ओम नमो सिद्धांत की 21 माला आज सबने करना जैन विधि के साथ। ध्यान रखना, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, कच्चे फल और फूल अपने घर में मत लाओ। दीपावली के निमित्त से इतना काम और आतिशबाजी पटाखे को उड़ा करके बताऊंगी। आज अपना समय आ गया, समय आने पर बताऊंगी कि पटाखे क्यों नहीं फोड़ डाले, आतिशबाजी क्या होती है, कच्चे फल और फूल हमें क्या फायदा और क्या नुकसान देते हैं, समय के साथ देखेंगे। आज अपना समय आ गया। ये बड़े बड़े त्योहार के दिन है। इन त्योहारों के दिनों में हर किसी को चाहिए है बड़े बड़े महापुरुषों को याद करे, बड़े बड़े महापुरुषों का क्या करे, गुणानुवाद करे, उनका जप करे, उनका तप करे और जप और तप के साथ इस दिन को मनाए। पंडरिया का यंत्र सब जने करके 63 के यंत्र के बाजू में आज का पंडरिया का यंत्र लिख दे। पूज्य गुरुदेव गुरु गणेश गुरु मिश्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूज्य गुरुदेव अमृत सौभाग्य मदन कोमल रमेश हर्षित गुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूज्य गुणी में प्रेम उगम राज विजय गुणी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत्र विराजित प्रफुल्ल जी महाराज आदि थाना 8 के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर जय जिनेंद्र। आज संघ सेवा के तहत कांदीवली श्री संघ की सेवा है। मेवाड़ संघ श्री संघ की तरफ से कांदीवली श्री संघ को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन तथा बाहर से पधारे हुए सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। कांदीवली से पहला मंडल से कोई जब प्रवचन सब कुछ होगा। आप लोग समय के साथ कल उपस्थित हो जाना। मंगली दे दो। सर्वत्र सुखी भवन्तु लोका सर्वं छिदन्ते विघ्नवलय मन प्रसन्ना में पूजमाने जिनेश्वरा सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां
साहु मंगलम केवली पनसो नमो मंगलम चतारी लोगपाल यता लोगपाल सिद्धा लोगपाल साहु लोगपाल केवली पनसो नमो लोगपाल चतारी शरणं प्रवजामि अरहता शरणं प्रवजामि सिद्धा शरणं प्रवजामि साहु शरणं प्रवजामि केवली पनसो नमो शरणं प्रवजामि अरहतो का शरणा सिद्धो का शरणा साधुओं का शरणा केवली परोपी दया धर्म का शरणा पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज, श्री गौर तपस्वी पूज्य गुरुदेव श्री मिश्र लाल जी महाराज साहब की जय। चरित्र चुनामणि पूज्य गुरुदेव श्री जीवराज जी महाराज साहब की जय। मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय। समर संघ महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी की जय। पूज्य प्रवक्ता